हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं समपराश्री विलयन, अतिपराश्री विलयन और अल्पपराश्री विलयन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है हम लोग क्लास 12 है, केमिस्ट्री इस समय पढ़ने और चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है दोस्तों विलयन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि समपराश्री विलयन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है हमारे पास समपराश्री विलयन। ये हमारे पास परिभाषा भी दिया गया है, बट मैं आप लोगों को परिभाषा ना बताते हुए डायरेक्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है, दूसरे पेज पे चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमारे पास है समपराश्री विलयन। ठीक है, हम लोग सिंपली समपराश्री विलयन, अगर आप लोग परासरण को समझे हो, परासरण को अगर आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़े हो दोस्तों, किसको, परासरण, ये क्रिया परासरण क्या होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है परासरण क्या होती है, और एक टॉपिक और बताया था आप लोगों को, परासरण दाब। परासरण दाब और परासरण का ये जो टॉपिक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया करके ये वाला लेक्चर जा करके हमारा देख लें बच्चों। आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 2 में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप लोग इस चीज़ को जान रहे हो परासरण क्या होता है, तो आप लोगों को ये जो समपराश्री विलयन है और अतिपराश्री विलयन है और अल्पपराश्री विलयन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, ये 3 नंबर में आता है। मैं जब बोर्ड पेपर अपना दिया था, ठीक है, 2 साल पहले यानी 2020 में, तो बच्चों हमको, ठीक है, हमारे पेपर में समपराश्री विलयन ये वाला टॉपिक आया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये तीनों टॉपिक से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और वो 3 नंबर में आता है। तो बहुत ही यार आसान टॉपिक है और आप लोगों को 3 नंबर एकदम आसानी के साथ मिलने वाला है आज के इस लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों कि समपराश्री विलयन किसे कहते हैं। आइए मैं आप लोगों को डायरेक्ट समझाता हूँ। तो मेरे भाई, आप लोग क्या करोगे, 2 पात्र ले लोगे। एक हमारे पास ए कंटेनर है, एक बी कंटेनर है। आप लोग 2 कंटेनर को ले लो, सिंपल है। दोनों कंटेनर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है और ये हमारे पास क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, देखो दोनों कंटेनर को हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों, कनेक्ट कर दिया है। देखो कनेक्ट कर दिया हमने मेरे भाइयों, और हम लोगों ने यहाँ पे एक रेड कलर से ये जो है बीच में, इसके हम लोगों ने अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया है। ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये विलयन में से ओनली विलायक को अपने में से जाने देता है और विलय को नहीं जाने देता है। ठीक है, किसको जाने देता है, केवल विलायक को ही अपने में से गुजरने देता है। ठीक है, और विलायक को नहीं जाने देता, इसकी यही खासियत है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम लोगों ने देखो क्या किया, 2 कंटेनर ले लिया और हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है दोस्तों, एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो यार, हम लोग यहाँ पे ये जो बच्चों ग्रीन कलर से है, ये क्या है, ये ग्रीन कलर से जो हमारे पास है, इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया है, जल ले लिया है। सपोज मान लो जल है हमारे पास, क्या है, H2O, और इसमें भी क्या है हमारे पास, H2O, सिंपल है, जल है बच्चों। ठीक है, जल ले लिया है और इसमें हम लोगों ने ये जो रेड कलर से है, हम लोग ग्लूकोज को मिला लिया है बच्चों। ठीक है, क्या मिला लिए हैं, ग्लूकोज। ठीक है, विलय के रूप में हम लोगों ने इसमें ग्लूकोज को मिला लिया है। ठीक है, क्या मिला लिया है मेरे भाई, इसमें भी हम लोगों ने ग्लूकोज को मिला लिया है। ये मैं आप लोगों को, ठीक है, ये समझ में आ गई इतनी बात। हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, जल को लिया और फिर इसमें हम लोगों ने क्या मिला लिया है, ग्लूकोज को मिला लिया। देखो ग्लूकोज को मिला लिया है। अब देखो ये वाला जो कंटेनर है, इसमें जो विलयन का आयतन है बच्चों वो कितना है, 1 लीटर है, और इस वाले कंटेनर का यानी बी वाले कंटेनर का भी 1 लीटर आयतन है विलयन का, और ए वाले कंटेनर का भी कितना है, 1 लीटर आयतन है। किसका, 1 लीटर है विलयन का आयतन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भाई, तो ये जो समपराश्री विलयन होता है, समपराश्री विलयन होते हैं, वे विलयन होते हैं समपराश्री विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान क्या होता है बच्चों, जिनके लिए जो परासरण दाब। अब अगर आप लोगों को परासरण दाब ही नहीं पता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग जाइए पहले परासरण दाब को पढ़ करके आइए। ठीक है मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी इसके पीछे ही आप लोगों को पढ़ाया है। मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ता नहीं हूँ, 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है आप लोगों के समझ में आए।
ठीक है, मैं आप लोगों को परिभाषा चाहा तो अभी रटा देता, बट मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मेरे भाई। तो आप लोग जाइए परासरण दाब को पढ़िए, फिर उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या, वे विलयन, क्या बच्चों, वे सॉल्यूशन जिनके जो परासरण होते हैं, जिनके लिए जो परासरण दाब हैं उनका मान समान होता है। यानी यहाँ पर देखो, इस वाले विलयन में ग्लूकोज 1 मोल है, ग्लूकोज 1 मोल है, और H2O, यानी टोटल जो विलयन का आयतन है बच्चों कितना है, 1 लीटर है यहाँ पर भी, और 1 लीटर विलयन का आयतन यहाँ पर भी है। तो बच्चों जब दो विलयनों की सांद्रता, क्या बच्चों, जब दो विलयनों की सांद्रता, यहाँ पर देखो 2 विलयन हम लोगों ने लिया है A और B, तो जब 2 विलयनों की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, जो दोनों विलयन के लिए परासरण दाब, क्या है दोस्तों, परासरण दाब, परासरण दाब यानी सांद्रता का मान, सांद्रता का, सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ, सांद्रता का मान और परासरण दाब का मान जब क्या हो, समान हो मेरे भाइयों, क्या हो, समान हो, समान हो, जब परासरण, जब सांद्रता का मान दोनों विलयनों का, किसके, दोनों विलयनों, दोनों, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ए विलयन है, बी विलयन है, 1 लीटर विलयन का आयतन, इसमें भी 1 लीटर विलयन का आयतन, तो इसकी सांद्रता दोनों में बच्चों क्या है, समान है। तो मेरे भाई जब आप लोगों को सांद्रता का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, परासरण दाब के, जब सांद्रता का मान परासरण का मान के बराबर हो जाएगा, यानी समानुपाती हो जाएगा, तो क्या होगा, तो मेरे भाई जो विलयन का परासरण दाब होगा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। इस प्रकार के विलयनों में बच्चों जो परासरण होता है उनकी क्रिया नहीं होती है, परासरण की क्रिया इसमें नहीं होती है। क्यों परासरण नहीं होती है, नहीं, क्यों परासरण नहीं होती है बच्चों, क्योंकि इसमें जो विलयन का आयतन है, इसमें जो विलयन का आयतन है, दोनों का मान जो है बच्चों समान है। और आप लोगों को पता है, अगर सिंपली यार आप लोग एक क्या ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, सिंपल है 1 लीटर, अब लोग इस तरीके से अगर 2 बॉटल्स को ले लो, देखो जो बिस्लरी वाला आता है, 1 बॉटल को आप लोग ले लो इस तरीके से, अब आप लोग, ठीक है, 2 बॉटल को इस प्रकार से ले लो मेरे भाई। अब अगर आप लोग इसके मिडिल से, इसके मिडिल से और इसके मिडिल से आप लोग धीरे से काट करके, इस तरीके से काट करके दोनों बॉटल्स को आप लोग इस तरीके से एक पाइप का यूज़ करके बच्चों क्या कर दो, पाइप यूज़ कर दो। अब इसमें आप 1 लीटर विलयन मिलाओ या 1 लीटर पानी मिलाओ केवल, और इसमें भी आप लोग 1 लीटर पानी मिलाइए, 1 लीटर पानी इसमें मिलाइए, 1 लीटर पानी इसमें मिलाइए, तो क्या होगा मेरे भाइयों, पानी ना इधर से ना इधर जाएगी, ना पानी इधर से इधर आएगी। मैंने क्या बोला, पानी ना इधर से इधर आएगी, ना पानी इधर से इधर जाएगी, यानी ना ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, ना ही राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे समपरासरी विलयन। ठीक है मेरे भाई, ये बात आप लोग समझ में आ गई। अगर आ गई तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने परिभाषा पे, कैसे हम लोगों को पेपर में लिखना है। तो मेरे भाई वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है, देखो परासरण दाब का मान समान है दोनों विलयन में बच्चों, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समपरासरी विलयन। एक छोटा सा परिभाषा है, या हम लोग बोल सकते हो अर्थात जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान, देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान क्या हो जाता है बच्चों, समान हो जाता है, तो उसके लिए जो विलयन का परासरण दाब है उसका भी मान समान होता है। तो ये बात रही हमारी समपरासरी विलयन के लिए। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं अति परासरी विलयन को, अति परासरी विलयन को पढ़ते हैं मेरे भाइयों। तो आइए हम लोग इसी तरीके से इसके भी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं बच्चों की अति परासरी विलयन हम लोग कैसे कहते हैं। सिंपल है यार, अति परासरी विलयन एकदम मक्खन है। कैसे मक्खन है मेरे भाई, आइए हम लोग फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। मैंने 2 कंटेनर ले लिया है ए बी, मैंने 2 कंटेनर ले लिया है मेरे भाई, ठीक है, ये विलयन है, ये विलयन है। अब देखो इसमें हम लोगों ने विलय मिलाया है जो क्या है, चीनी है, इसको आप लोग जानते हो शक्कर, हम लोगों ने शक्कर मिलाया इसमें विलय के रूप में मेरे भाई, समझ में आ रही है बात। और इसमें भी हम लोगों ने क्या मिलाया है, चीनी मिलाया है, शक्कर मिलाया है विलय के रूप में, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को यहाँ से एक विलयन तैयार हुआ, ये ब्लू कलर वाला जो है ये H2O पानी है, सॉरी जो ग्रीन कलर वाला है H2O पानी है, ये बात समझ में आ गई। तो अब मेरे भाइयों यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने विलय को मिलाया, यहाँ पर जो हमारा विलय की मात्रा है वो कितनी है, 3 चम्मच है, हम लोगों ने 3 चम्मच क्या मिलाया है, विलय यानी शक्कर को। इस विलयन में हम लोगों ने क्या मिलाया है, जो विलय मिलाया है कितना है,
जो विलेय हमारा शक्कर है उसको हम लोगों ने इसमें 6 चम्मच मिलाया है। यानी अगर हम यहाँ पे सीधी बात करें तो यहाँ पर जो विलेय की सांद्रता है, किसकी, विलेय की सांद्रता है बच्चों वो कम है। क्या है, इस वाले में, ए वाले में विलेय की सांद्रता कम है, और वी वाले में जो विलेय की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है यानी सांद्रता है वो क्या है, वह ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बी वाले में है ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो शक्कर की मात्रा है उसको अधिक लिया है और यहाँ पर शक्कर की मात्रा कम ली है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात आप लोगों की समझ में आ रही है ना भाइयों। तो क्या होता है इसमें अति पराशरी विलयन में क्या होता है, जब हम लोग दो विलयनों में विलेय की मोलर सांद्रता, विलेय की मोलर सांद्रता जो है बच्चों, देखो विलेय की जो मोलर सांद्रता है, यानी मोल का मतलब कि कितना हम लोग विलेय को मिलाए हैं, कितना विलेय को मिलाए हैं। ठीक है, ये बात समझ में, ये बात है। ठीक है, तो विलेय की सांद्रता इसमें कम है, इसमें विलेय की सांद्रता ज़्यादा है। ये बात समझ में आ रही है। तो बच्चों जब हम लोग दो विलयन को लेते हैं तो उसमें जो विलेय की मोलर सांद्रता होती है भिन्न भिन्न होती है। ये बात समझ में आ रही है। देखो भिन्न भिन्न है तो क्या होता है, जो उनका परासरण दाब है, उनके परासरण दाब भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर यहाँ पर सांद्रता क्या है बच्चों, सांद्रता भिन्न है तो क्या होगी, परासरण दाब भी क्या होगा, भिन्न होगा। समझ में आ रही है बात, आ रही है समझ में बात ना। तो क्या होता है इसमें, क्या होती है, अति पराशरी विलयन में जो हमारा होता है बच्चों, जो उच्च विलेय की सांद्रता होती है, इसमें उच्च विलेय की सांद्रता कौन है, 6 चम्मच हम लोगों ने मिला है। तो हमारा जो बी वाला कंटेनर है ये उच्च सांद्रता वाला क्या है दोस्तों, विलेय है। विलेय उच्च सांद्रता वाला विलेय है कि नहीं, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा क्या है, विलेय की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रही है ना बात। तो विलेय की सांद्रता जो हमारा अति पराशरी विलयन होता है बच्चों, अति पराशरी विलयन में जो उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भाई, तो आप लोगों को अल्प पराशरी विलयन एकदम आसानी के साथ समझ में आ जाने वाला है। अल्प पराशरी विलयन एकदम आसान है, बस इसी का उल्टा हम लोगों को कर देना है। कैसे कर देना है आइए देखते हैं। सिंपल यार, हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या ले लिया है भाइयों, ये भी हम लोगों ने 2 कंटेनर ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पर भी क्या कर दिए हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने मेरे भाइयों एक विलयन तैयार किया है। यहाँ पर भी विलय हम लोगों ने लिया है शक्कर के रूप में। 3 चम्मच हम लोगों ने यहाँ पर मिलाया, यहाँ पर हम लोगों ने 6 चम्मच मिलाया है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 चम्मच मिलाया है, यहाँ पर हम लोगों ने कितने चम्मच, 6 चम्मच मिलाए हैं, 6 चम्मच मिलाए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर विलय की सांद्रता क्या है, कम है बच्चों, सांद्रता कम है। और यहाँ पर विलय की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 6 चम्मच मिला है, यहाँ पर केवल 3 ही चम्मच है। ये बात समझ में आ गई। तो ये बात अगर आप लोगों की समझ में आ गई तो विलय की सांद्रता यहाँ पर कम है और विलय की सांद्रता यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो अल्प पराशरी विलयन, यानी बच्चों यहाँ पर जो परासरण हो रहा है वो क्या हो रहा है, अल्प हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो कम कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर विलय की सांद्रता पर ये निर्भर करेगा। तो विलय की सांद्रता जहाँ पर कम होगी, यानी जब विलय की कम सांद्रता वाला विलयन अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। जब जिसमें हमारा विलय कम होगा, किसमें विलय कम है, इसमें हमारा विलय कम है। ए वाले कंटेनर में देखो 3 चम्मच है, यहाँ पर 6 चम्मच है, तो विलय की मात्रा यहाँ पर कम है ना भाई, देखो कम है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प पराशरी विलयन हो जाएगा। ये हमारा अल्प पराशरी विलयन हो जाएगा। आइए हम लोग इसके परिभाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, यदि 2 विलयनों में विलय की मोलर सांद्रता भिन्न हो गई हो, मैंने आपको बता दिया है कि देखो इसमें दोनों जो विलय हैं वो अलग अलग हैं, तो इनके जो मोलर सांद्रता होगी भिन्न भिन्न होगी, एक में ज़्यादा एक में कम, एक में कम एक में ज़्यादा। ठीक है, तो उनके परासरण दाब भी भिन्न भिन्न होंगे, जाहिर सी बात है बच्चों। उच्च विलय सांद्रता वाला विलयन अति पराशरी विलयन होता है। अति पराशरी विलयन का मतलब ही बच्चों है कि ज़्यादा परासरण। तो ज़्यादा परासरण कैसे होगा, जिसमें ज़्यादा विलय मिलाएगा। समझ में आ रही बात। अब इसी प्रकार से जबकि विलय की कम सांद्रता वाला विलयन, जबकि जिसमें कम सांद्रता वाला विलय होगा बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प पराशरी विलयन। ये थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कंपेयर करके यहाँ पर बता दिया हूँ ताकि चीज़ों को आप लोग समझ सको। ये हो गया अल्प पराशरी विलयन। ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पॉइंट है बच्चों कि इन दोनों स्थितियों में
यहाँ पर हमारा जो है बच्चों, यहाँ पर परासरण हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें सांद्रता सेम है दोनों की, ठीक है, तो परासरण भी समान होगा यहाँ पर। और इन जो अति परासरी विलयन है इसमें बच्चों देखो, अति देख लो जरा सा, अति परासरी और सम और अल्प परासरी विलयन में क्या है, जो सांद्रता है विलय की उसमें कमी है, यानी किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ये बात समझ में आ गई। तो क्या होगा इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होते हैं बच्चों। यानी क्या होता है, पृथक होने का मतलब है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से वो जाते हैं या आते हैं। अब जाना आना किस पर निर्भर करेगा, आइए हम लोग देखते हैं। परासरण जो है अल्प परासी विलयन से अति परासी विलयन में तब तक होगी जब तक कि दोनों विलय की सांद्रता समान नहीं होगी। ये बात क्या बोला है, ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा और मैं आप लोगों को इसको समझा दे रहा हूँ बच्चों। चलो देखो फटाफट से, ये हमारे पास है मेरे भाइयों। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो हमारा अति परासरी विलयन है संपरा, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कंडीशंस में जो हमारे विलयन है, ऐसे विलयन में जो हमारा अर्धपारगम झिल्ली है, यहाँ से हमारे क्या होंगे, जो आपको पता है कि अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक ही जाते हैं, तो यहाँ से विलायक मतलब पानी हम लोगों ने मिलाया है ना, इसमें भी पानी को मिलाया है बच्चों, H2O, इसमें भी H2O को हम लोगों ने लिया है। तो क्या होगा, जो हमारा पानी है, अगर हम लोग देखें इसमें, अगर हम लोग चलो हम लोग किसी में इसमें तो नहीं देख सकते क्योंकि इसमें सांद्रता जो है विलयन का जो आयतन है वो सेम है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो होगा इसमें ही होगा क्योंकि इसमें चेंजिंग आ रही है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ यहाँ पर हमारा विलय की सांद्रता कम है तो विलायक की सांद्रता अधिक होगी, विलायक की सांद्रता अधिक होगी कि नहीं मेरे भाई, सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। विलायक की सांद्रता जब ज़्यादा होगी तो इस वाले में विलायक क्या होगा, इस वाले में विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी, आइए देखते हैं। इसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है यानी विलय की सांद्रता ज़्यादा है बच्चों, तो विलायक की सांद्रता इसमें देखो नीचे की तरफ है यानी कम होगी, और यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर परासरण किस तरफ से किस तरफ होगा, तो यहाँ पर परासरण जो है बच्चों अधिक से कम की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक ये दोनों एक साम्य अवस्था में नहीं हो जाते हैं, जब तक जो हमारे विलय है, जो ए का विलय की सांद्रता है और बी के विलय की सांद्रता के जब तक बराबर नहीं हो जाएगा दोनों, ठीक है बच्चों, तब तक होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें देखें अल्प परासरी विलयन में, तो अल्प परासरी विलय में क्या होगा, इसमें सांद्रता कम है, विलय की सांद्रता इसमें कम है, तो जाहिर सी बात है विलायक जो है हमारा, विलायक की सांद्रता इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो इसमें ए वाले में ज़्यादा होगी विलायक की मात्रा। अगर बी में हम लोग बात करें विलायक की सांद्रता इसमें क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो बी वाले में विलायक की सांद्रता कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसमें जो है विलय की सांद्रता यानी विलय की मात्रा ज़्यादा है तो विलायक की मात्रा यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा विलय है, विलय तो जाएगा नहीं, ओनली विलायक ही जाएगा। तो जहाँ पर विलायक कम है मेरे भाई, यहाँ पर जो विलायक कम है, विलायक कहाँ पर कम है, ज़रा मुझे बताओ, विलायक कहाँ पर कम है यार, विलायक यहाँ पर कम है ना। देखो पानी की मात्रा यहाँ पे कम है, ये ग्रीन वाला पानी है, यहाँ पर 3 ही लेयर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जहाँ पर विलायक कम होगा, विलायक उसी तरफ मूव करेगा बच्चों, विलायक उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ हमारा विलायक कम होगा। तो विलायक यहाँ पर क्या है, बी वाले में देखो विलायक की सांद्रता कम है, तो जो हमारा विलायक है इस तरफ से इस तरफ जाएगा, यानी ए से बी में जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता ज़्यादा है, किसमें, ए वाले में, तो यहाँ पर भी ए से बी में ही जाएगा, ए से बी में ही हमारा विलायक जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है अर्धपारगम्य झिल्ली अपने में से केवल विलायक को ही जाने देता है, यहाँ पर लिखा है विलायक को, तो हम लोगों को विलय से कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है मेरे भाई।
इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है दोस्तों तो वीडियो को आप लोग थोड़ा सा बच्चों पीछे कर लीजिए और आप लोगों को फिर से देख लीजिए लेक्चर को। एकदम अच्छी तरीके से चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।